हेलो स्टूडेंट। तो आज हम देख रहे हैं क्लास 12 CGBSC बोर्ड मतलब छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें हम आज देख रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी किस तरीके का जो नया पैटर्न है, कौन कौन से चैप्टर डिलीट हैं। अब आपको पता तो है बहुत सारे चैप्टर इस साल क्या हो गए हैं, बताओ, डिलीट हो गए हैं। तो वो जान लेते हैं कितने कितने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बायोलॉजी में जो 70 में 70 मार्क्स लाना है उसके लिए हमको स्मार्ट स्टडी करनी है कि कंप्लीट स्टडी करनी है और पढ़ना है वो किस तरीके से पढ़ना है, ये सब बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट पे कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो डिलीट हुए हैं। ये तो आपको पता है लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आपके सामने कुछ यूनिट की बात की जाए तो यूनिट वही 5 यूनिट है आपके सामने, यूनिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रिप्रोडक्शन जिसको आप जनन बोलते हैं, उसमें एक चैप्टर जो पहला होता था अब डिलीट हो गया है। खैर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर 3 ही चैप्टर हैं जो इस साल हमें पढ़ने हैं। जेनेटिक्स में 3 चैप्टर आपको मिलता है। मानव कल्याण में जीव विज्ञान, इसमें 2 चैप्टर पढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हम यहाँ पर 2 चैप्टर पढ़ते हैं। और इकोलॉजी जिसमें हम टोटल यहाँ पर 3 चैप्टर पढ़ते हैं। तो पहले जो चैप्टर हुआ करता था 16, अभी कट के आपके पास ये चैप्टर हो गया है 13। ठीक, तो 3 टॉपिक यहाँ 3 चैप्टर डिलीट है। ये तो खैर एक बेनिफिट वाली बात है। अब कहाँ कहाँ से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हमको ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर है जो हमारे लिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है और उस पर थोड़ा सा हमें फोकस करना है। तो अभी जो नया पैटर्न आया है उस नए पैटर्न में इस साल अब आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। जो पहला प्रश्न होगा उसके 2 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में आपको टोटल कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 10 MCQ क्वेश्चन मिलेंगे। और जो सेकेंड पार्ट होगा अति लघुत्तरी प्रश्न होगा, मतलब एक एक अंक के प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर से ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और जो भी स्टार वाला जो आपको मिलेगा वो तो खैर ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा, ये आगे अपन पढ़ते रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो कुछ लिखा है उसको देख लेते हैं एक बार कि कहाँ कहाँ से हम लोगों को यहाँ पर कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका बताऊं तो हमें इस तरीके से स्टार्ट करना है। यदि आप नवंबर से भी तैयारी कर रहे हैं, नवंबर से लेके फरवरी आपके पास अभी भी 4 महीने हैं। 4 मंथ में एक बेस्ट तरीका बता रहा हूँ जिसको आप फॉलो करके बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। अब 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन कौन कौन सा है, ये रिप्रोडक्शन से आएगा। ये दूसरा क्वेश्चन कहाँ से आना है, मानव कल्याण में जीव विज्ञान से। और तीसरा जो क्वेश्चन आना है हमारा कहाँ से आएगा, बायोटेक्नोलॉजी से। और बायोटेक्नोलॉजी में भी स्पेसिफिक किया गया है कि कहाँ से, तो यहाँ पर ये बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से। और ये वाला जो 5 नंबर है वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से। अब देखिए, सबसे पहले आप 5 मार्क्स वाला कर लीजिए, फिर 4 वाला कर लीजिए, 3 वाला कर लीजिए। पढ़ना अलग चीज है और एग्जाम में हमको किस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है ये मैं आज आपको बताता हूँ। सबसे बढ़िया तरीका है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अब देखिए, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में हम जाते हैं जैसे कि 2 क्वेश्चन स्पर्मेटोजेनेसिस जिसको आप शुक्राणु जनन अंडाणु जनन कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का आप लोगों को क्या आना चाहिए, डायग्राम आना चाहिए नाम के साथ। दूसरा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आना चाहिए, ये तो कंफर्म क्वेश्चन है। और तीसरा, स्पर्म का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये क्वेश्चन को सबसे पहले करिए। उसके बाद आता है आप लोगों का प्लांट वाले टॉपिक से 5 मार्क्स में यदि देखेंगे तो गुरु बीजाणु जनन है, लघु बीजाणु जनन है जिसे आप मेगा गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है वो है पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कर सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण 5 नंबर में जो है वो है परागकण परागण जिसे पॉलिनेशन कहते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा जो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पूछा जाता है तो वो है
टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन कि किस किस टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, इन सब पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। एक आता है डाइकॉट एम्ब्रियो, मतलब द्विबीजपत्री भ्रूण और एक बीजपत्री भ्रूण, मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियो पर ये 5 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होते हैं। तो इतना कर लो तो ये आपका एक 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर जो 5 मार्क्स वाला है, जैसे कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले से देखते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में आप लोगों को पता है बीमारियों के बारे में है। अब एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो है नशे पर, है ना। नशे पर क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि आप लोग परीक्षा बोध पढ़ते हैं, रेफरेंस बुक आप उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो नशा करने वाले जो होते हैं उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि आपका दोस्त है, आप उसे किस तरीके से मोटिवेट करेंगे यदि वो नशे की लत में है। तो 5 नंबर के हिसाब से आप उसे कैसे लिखेंगे, ये वाला एक क्वेश्चन याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो तैयार कर ही लो, अथवा में आना है तो एक क्वेश्चन नशे वाले में याद रख लो, कैसे हम किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, किसी के नशे को छुड़ा कैसे सकते हैं। तो ये सारा आपको 5 मार्क्स में लिखना रहता है। इसके अलावा इसमें डिजीज और दूसरा आपका आता है इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा, 2 चीजें आती हैं। तो बीमारियों के बारे में भी आपको पढ़ना है, हो सकता है वो आपको 2 पार्ट्स में तोड़ देगा, HIV के बारे में लिखो, एड्स के बारे में लिखो। 1 मार्क्स में तो ये आना ही है, वैसे भी यहाँ पे देखो 1 मार्क्स में आना ही है, एक बीमारी आपसे पूछेगा ही, सेक्सुअल ट्रांसफर डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, वायरस डिजीज, इन सब के बारे में आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और तीसरा बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में डीएनए के ऊपर क्वेश्चन पूछता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप लोगों ने जो पढ़ा है वो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या है बताओ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्संयोजी डीएनए। इसके स्टेप्स पूछेगा, कैसे तैयार करते हैं और उसका क्या क्या एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन खैर अगला चैप्टर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर याद रखना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा, याद रख लेना रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो अभी इस तरीके से आप वो क्वेश्चन को सेलेक्ट करो जिसपे आप लोग क्या कर रहे हैं, बोलो, प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो कोर्स है वो 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कुछ लेक्चर्स आपको यूट्यूब में तो मिल जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ यदि जो स्टूडेंट बायोलॉजी और केमिस्ट्री, यस, बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों की अच्छे से तैयारी करना चाहता है, तो मात्र 999 रुपीज का हमारा एक सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आप कंप्लीट बायोलॉजी और केमिस्ट्री परीक्षा बोध जो बुक होता है उसके रेफरेंस से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बहुत आसान तरीके से आपको सिखाया जाएगा। तो आप ये कोर्स ऑनलाइन लेक्चर्स ले सकते हैं, और साथ ही साथ इसके साथ रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगे, जिससे आप करेंटली क्लासेस में क्या कर सकते हैं, बैठ के इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं। इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत आसान होती चली जाएगी। तो ये इस तरीके का एक मैप बना लीजिए, जिसमें आप 4 महीने में अच्छे से बेस्ट पढ़ के लिखना, मेन तो लिखना है, आप कितना नॉलेज है, क्या है, कैसा है, आपको लिखना आना चाहिए। आप बेस्ट तरीके से लिखेंगे। और दूसरा चीज, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है जैसे 1 मार्क्स के, जिसकी तो हम अलग से प्रैक्टिस करवा देंगे। बाकी फिर उसके बाद आपका दूसरा टारगेट रहेगा कौन सा नंबर, 4 मार्क्स का। तो 4 मार्क्स का देखो इस बार कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बताओ, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें क्या है बताइए, जेनेटिक्स है, और एक क्या है बताइए, एप्लीकेशन है। तो देखिए इसको पहले टारगेट करिए, 3 और 2 क्या है बोलो, 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। अरे 25 क्वेश्चन भी यदि इसमें प्रैक्टिस कर लिए ना, तो 5 क्वेश्चन आप आराम से उस दिन लिख सकते हैं। और मेन काम है हमको लिखना। कोई भी चीज आप यदि बैठ के पढ़ रहे हो, कोई भी चीज आप बैठ के पढ़ रहे हो तो उसे लिखिए। यदि आपको लगता है कि ये मेरा तैयारी हो गया है तो आप लिखिए। यदि आपको आता है तो जल्दी जल्दी लिख लेंगे, और यदि नहीं आता है तो बीच में आप रुक जाएंगे। तो किसी भी चीज की प्रैक्टिस करनी है, या फिर आपको कॉन्फिडेंस है कि मेरे को ये चीज आती है, तो उसे लिखिए। आता होगा तो आप लिख लेंगे, और नहीं आता है तो फिर थ्योरी पढ़िए। थ्योरी पढ़ने के कई सारे तरीके हैं। बायोलॉजी में कई बच्चे रटते रहते हैं, हमारे पास एक माइंड मैप है, जिसको आप चार्ट को अपने माइंड में रख के
स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन के आंसर को दे सकते हैं। तो ये सब कोर्सेस 1 नवंबर से स्टार्ट होगा। जो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको ये सारे लेक्चर्स के क्या है पीडीएफ नोट्स भी ऑनलाइन मीडियम में आपको मिल जाएंगे, जो सारे क्या रहेंगे डिजिटल रहेंगे। डिजिटल क्लासेस के माध्यम से आपको सब पढ़ाया जाएगा, जिससे चीजें आपकी क्या हो जाए और आसान हो जाए। तो बायोलॉजी में 70 नंबर कैसे लाना है और 70 में 70 लाने के साथ साथ केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है वो कैसे कंप्लीट करना है, ये सब के साथ यदि जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बाकी चैनल को क्या कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर आपके लिए आता रहूंगा ताकि आपकी प्रिपरेशन और आसान हो सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।